स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल का प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा सा लंबा है इसलिए हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन को हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये कुछ संख्याएं दी गई है जो कि वर्ग संख्या नहीं है, तो इनमें से हम लोग सबसे छोटा संख्या क्या घटाएंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जिस संख्या से हम लोग इसको घटाएंगे उसका वर्गमूल भी हमें निकालना है। तो चलिए अब हम लोग क्या है 4 का 1 नंबर बनाते हैं। 1 नंबर क्या है, 1989 एक संख्या दी गई है। ठीक है, तो ये एक वर्ग संख्या नहीं है, हमें इससे एक संख्या घटाना है ताकि ये वर्ग संख्या बन जाए। तो चलिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए जोड़ा बनाते हैं, ये दोनों का जोड़ा बना और ये दोनों का जोड़ा बना। तो देखिए 19 है, तो किसी का कोई भी संख्या का वर्ग 19 नहीं आता है, तो 19 से कम कौन सी संख्या का वर्ग आता है, 4 का। 4 चौके 16 और 5 5 25, तो 5 का वर्ग में ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग 4 का वर्ग से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो 4 चौके 16, 9 से 6 घटे तो 3 और ये 1 से गया तो कट गया या फिर यहाँ पे 0। ठीक है, वही, और ये दोनों 4 को जोड़े तो 8। अब किसको उतारना है, ये 8 और 9 को। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आया, 9 आया है। ठीक है, तो किसका वर्ग करने से लास्ट में 9 आता है, 3 का वर्ग करने से। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 8 के पीछे 3 लिख के देखते हैं। तो देखिए 8 है, उसके पीछे 3 लिखेंगे और फिर 3 से गुणा करेंगे। तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। तो देखिए इतना नहीं आ रहा है। फिर देखिए और किसका वर्ग करने से लास्ट में 9 आता है, 7 का वर्ग। अगर हम लोग यहाँ पे 7 लिखेंगे, 7 7 49, फिर 7 8 56, यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 8 के पीछे 3 लिखे थे ना, अब 4 लिख के देख लेते हैं। तो 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखे तो भी इससे कम आया। अगर हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 अट्ठे 40, यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि इसको कितना बार में भाग करना है, 4 बार में। तो यहाँ पे भी 4 लिखेंगे और यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। तो 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है, तो ये 9 से 6 गया तो 3 और 8 से 3 गया तो 5 और ये 3 से 3 गया तो 0 या फिर यहाँ पे काट देते हैं और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 88। तो देखिए ये घटा वाला है, तो इसमें सिंपल है कि जो शेषफल बच जाता है ना, उसी से इस संख्या को घटाने से हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि शेषफल 53 है इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 1989 से 53 घटाने से हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर कि इस संख्या से 53 घटाएंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो 53 घटाने से पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा तो लिखेंगे इसीलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, 1989 माइनस 53। ठीक है, तो घटाते हैं, 9 से ये 3 गया तो 6, फिर 8 से 5 गया तो 3, फिर 9 से कुछ नहीं गया तो 9, फिर यहाँ पे 1, यानी कि वो संख्या क्या है, 1936 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो √1936। ठीक है, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 1936 का। तो देखिए 19 है तो क्या करेंगे, 4 का वर्ग से इसको विभाजित करेंगे। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, तो 4 चौके 16। ठीक है, 9 से 6 गए तो 3 और ये कट गया, फिर ये 3 और 6। ठीक है, ये दोनों को जोड़ते हैं 8। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 3 6 है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए थे, 8 था तो उसके पीछे 4 दिए थे, तो यहाँ पे भी हम लोग 4 लिखेंगे और यहाँ पे 4। ठीक है, तो 4 चौके 16, 4 अट्ठे 32 33, तो ये पूरा कट गया और ये 4 4 को जोड़ें तो 8 और ये 8। तो देखिए यहाँ पे जो आय रहता है ना, तो वही यहाँ पे भी आंसर आता है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, 44 आया था और 53 शेषफल बच गया था, तो ये जो 44 है वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसका वर्गमूल क्या आया, 44, इसीलिए 1936 का वर्गमूल बराबर 44। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में क्या संख्या दी गई है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। और 2 नंबर में क्या है, 3250। ठीक है,
तो इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं 3250 का। ठीक है, ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना, तो 32 है। किसका वर्ग करने से 32 आता है? 32 किसी का वर्ग नहीं आता है, तो 32 से कम क्या होता है? देखिए 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग 36। तो 5 का वर्ग से इसको हम लोग विभाजित करते हैं। यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, 5 पछे 25। ये 12 से 5 घटाएंगे तो 7। ठीक है, और ये कट गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10। फिर किसको उतारना है? ये 5 और 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? 7 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 को 7 से गुणा करने से 7 आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? 10 के बाद 7 लिख के देखते हैं। यहाँ पे 7 लिखे तो 7 7 49 का 9 हाथ में रहा 4, 7 0 0 और 4 4, फिर 7 एकम 7। तो देखिए 749 इससे सिर्फ 1 कम है, तो हम लोग 7 से ही विभाजित करेंगे। यहाँ पे भी 7 लिखेंगे और यहाँ पे भी 7। तो अब क्या होगा? 7 7 49 का 9 हाथ में रहा 4, 7 0 0 और 4 4, 7 एकम 7। तो 10 से 9 गया तो 1, फिर यहाँ से 4 से 4 गया तो कट गया, यहाँ पे भी कट गया। ठीक है, तो 7 7 को जोड़ेंगे तो 14, फिर 0 और 1 1, फिर ये 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल 1 है, ठीक है, तो क्या होगा? इसीलिए क्या है? 3250 से 1 घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो अब इससे 1 घटाने से एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा, तो लिखते हैं इसीलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 3250 माइनस 1। तो इससे 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3249। ठीक है, अब इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है, यानी कि √3249। ठीक है, तो इसका वर्गमूल में क्या आएगा? ये 57 ही आएगा। ठीक है, तो 3249 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना। तो 32 से इसको क्या करेंगे? 5 का वर्ग से विभाजित करेंगे। 5 पछे 25। ठीक है, 2 से 5 नहीं जाएगा तो 12, 12 से 5 घटाएंगे तो 7 और ये कट गया। ये दोनों को जोड़ेंगे 10। यहाँ पे 49 को उतार देते हैं। तो अब इसके पीछे क्या देंगे? 7। यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। ठीक है, तो 7 से 107 को गुणा करेंगे तो 749। तो ये पूरा ही कट गया और यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं 7 7 14 का 0 4 हाथ में रहा 1 0 और 1 1, फिर ये। तो इसीलिए क्या है? 3249 का वर्गमूल बराबर कितना आया? 57। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, अब हम लोग 4 का 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में कौन सा संख्या दिया गया है? देखिए 2361। तो हम लोग इसका क्या है? वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। 2361। ठीक है, ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना। तो 23 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो 23 से कम क्या आता है? 4 चौके 16 और 5 पछे 25। तो 4 का वर्ग से इसको हम लोग विभाजित करेंगे। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो 4 चौके 16। ठीक है, ये 3 से 6 नहीं घटेगा तो 13 मानेंगे। 13 से 6 गए तो 7 और यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? ये 6 और 1 को उतारते हैं और यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है? 76 है, तो 8 को 9 से अगर गुणा करते हैं तो 9 8 72 होता। तो ये 8 के पीछे हम लोग 9 लिख के देखते हैं। ये जो 8 है इसके पीछे 9, 9 9 81 का 1 हाथ में रहा 8, 9 8 72 और 8 80। तो देखिए ये ज़्यादा आ जा रहा, तो 8 के पीछे हम लोग 8 लिख के देखते हैं। तो देखिए 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 8 64 65 66 67 68 69 70। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 8 64 65 66 67 68 69 70। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा? 70। तो देखिए ये क्या है? इससे कम है ना? तो अब अगर हम लोग इसमें 9 लिखते हैं, 9 से यहाँ पे 9 लिखने से ज़्यादा आ रहा है और 8 लिखने से कम आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 8 में इसको विभाजित करेंगे। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी 8 लिखेंगे और यहाँ पे भी 8 लिखेंगे और यहाँ पे 8 से 8 लिख के गुना करेंगे। तो 8 8 64 8 8 64 और 6 70। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? ये 11 से 4 घटाएंगे तो 7 और यहाँ पे 5 से 0 गए तो 5 और ये कट गया। ये 8 8 को जोड़ेंगे तो 16 का 6, 8 और 1 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बची है शेषफल 57। तो यही क्या आने वाला है हमारा मतलब आंसर। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 57 है। ठीक है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, 2361 से 57 घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, तो इससे 57 घटाने से एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा, तो हम लोग वो निकालते हैं कि इसीलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 2361 माइनस 57। ठीक है, तो 2361 से हम क्या करते हैं, 57 को माइनस करते हैं। क्या है, 236157। तो देखिए 1 से 7 नहीं घटे तो इसको 11 मानेंगे, 11 से 7 घटेंगे तो 4, फिर यहाँ से यहाँ 5, 5 से 5 घटे तो 0, 3 से कुछ नहीं घटे तो 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो कितना आ गया, 2304। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसीलिए लिखेंगे √2304 इक्वल टू। ठीक है, तो इसका वर्गमूल के लिए 2304 लिखते हैं, ये दोनों का जोड़ा बनाते हैं, ये दोनों का जोड़ा बनाते हैं और वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, तो 23 है पहले, तो देखिए यही आंसर आने वाला है, क्या आने वाला है, 48। ठीक है, तो 4 चौके 16, 13 से 6 गए तो 7 और ये कट गया, फिर 8, फिर 0 और 4। तो देखिए यहाँ पे 8 से गुणा किए थे तो 7 0 4 आया था, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, तो 8 8 64 का 4 हाथ मेरा 6 8 64 और 6 70, ये पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देते हैं 8 8 16 का 6, हाथ में रहा 1, 8 और 1 9, तो इसीलिए 2304 का वर्गमूल कितना आ गया, 48। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 नंबर में क्या संख्या दिया गया है, आप लोग देख लीजिए बुक से, 26535। ठीक है, तो अब हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए क्या है, 26535। ठीक है, ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना और ये 2 अकेले रह गया। ठीक है, तो 2 तो किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, तो 2 से कम क्या होता है, 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, और 2 का वर्गमूल 4, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से का वर्ग से विभाजित करेंगे, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, 1 एकम 1, ये 2 से 1 घटा तो 1, फिर ये 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, फिर ये 6 और 5 को उतार देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 165 है। ठीक है, यानी कि पहले क्या 16, तो 2 को 8 से गुणा करने से 16 आता है, तो 2 के पीछे हम लोग 8 लिख के देखते हैं, 2 यहाँ पे हम लोग 8 लिखे, तो यहाँ पे भी 8 लिखना पड़ेगा, 8 8 64 का 4 है तो मेरा 6, 8 2 16, 16 और 6 22। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आ जा रहा है, तो 2 के पीछे अब हम लोग क्या लिखते हैं, अगर 7 लिखेंगे तो 14 और इधर से भी कुछ आएगा। अच्छा 7 लिख के देखते हैं, यहाँ पे 7 7 7 49 का 9 हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, ये ज़्यादा ही आ रहा है, तो 2 के पीछे 6 लिख के देखते हैं, 6 6 36 का 6 हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, तो देखिए 6 बार में 156, ये क्या है, इससे कम है, तो 6 बार में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और 6 से गुणा करके दोनों को लिखते हैं, क्या आएगा 156। तो देखिए 15 से 6 घटाएंगे तो क्या, 5 से 6 नहीं घटेगा तो 15 मानेंगे, 15 से 6 गया तो 9 और ये भी ये कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, और यहाँ पे 6 6 12 का 2 हाथ में रहा 1, फिर 2 और 1 3, अब किसको उतारना है, ये 3 5 को। ठीक है, तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, पहले क्या है, यहाँ पे 9 है, तो अगर यहाँ पे हम लोग 3 लिखते, 3 3 9 होता है, तो 3 लिख के देखते हैं। ठीक है, क्या 3 2, उसके पीछे हम लोग 3 लिख के देखते हैं, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो देखिए 9 6 9, इससे ज़्यादा आ जा रहा है, तो 3 2 के पीछे हम लोग 2 ही लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है, तो क्या आ रहा है 644, तो यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 लिखते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 से 4 घटाएंगे तो 1, इसको 13 मानेंगे, 13 से 4 गया तो 9, फिर यहाँ पे 8 से 6 घटाए तो 2। ठीक है, तो ये क्या बच गया, शेषफल। अब ये दोनों को जोड़ देते हैं, 4 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, चूंकि शेषफल 291 है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा,
इसीलिए 26535 को, अच्छा इसलिए क्या है 26535 से 291 घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसीलिए वो वर्ग संख्या। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो लिखेंगे इसीलिए वो वर्ग संख्या। तो वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 26535 माइनस 291। ठीक है, तो इससे हम लोग घटाते हैं, क्या है 26535 से हम लोग माइनस करेंगे 291 को। ठीक है, 5 से 1 घटेंगे तो 4, 13 मानेंगे, 13 से 9 गया तो 4, फिर यहाँ पे 4, 4 से 2 गया तो 2, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, तो कितना आ गया 26244। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल। तो इसीलिए लिखेंगे वर्गमूल यानी कि रूट अंडर 26244 इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल क्या आने वाला है, 162 ही आने वाला है। ठीक है, तो फिर भी हम लोग यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं 26535। अच्छा सॉरी क्या है 26244 है ना, 26244, ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा, और ये अकेला रह गया। ठीक है, तो इसको 1 का वर्ग से देंगे, 1 एकम 1, यहाँ पे 1, ये दोनों को जोड़े तो 2, यहाँ पे 1 बचा, फिर ये 6 और 2 को उतारें। ठीक है, तो यहाँ पे कितना देना है, 6 से, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6, 6 6 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, तो ये 12 से 6 गया तो, अच्छा यहाँ पे ये 2 आया ना। ठीक है, तो 12 से 6 गए तो 6। ठीक है, और ये 5 से 5 गए तो कट गया, ये भी कट गया, फिर किसको उतारेंगे 4 4 को, ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12 का 2 हाथ में रहा, 1 2 और 1 3, तो फिर इस यहाँ पे क्या देना है, 2 से भाग करना है, यहाँ पे भी 2 लिखना है और यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे 2 लिख के गुणा करना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये पूरा ही कट गया। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो 4 2 3, तो इसीलिए 26244 का वर्गमूल क्या हो गया 162, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 4 का 5 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो लास्ट संख्या क्या दिया है 16160। चलिए इसका हम लोग वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं, 16160, ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना, और ये एक अकेला रह गया। ठीक है, तो अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो उसको 1 का वर्ग से विभाजित करेंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 1 एकम 1, ये कट गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 2, फिर ये 6 और 1 उतार दिया। तो देखिए 2 को अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इससे ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अब इसको 11 मानेंगे, 11 से 4 गया तो 7, और यहाँ पे 1 आया 5, 5 से 1 गया तो 5 से 4 गया तो 1, फिर दोनों को जोड़ेंगे 4 और 2, फिर ये किसको उतारेंगे 6 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 17 है, तो 2 को 8 से गुणा करने से 16 होता है। ठीक है, लेकिन ये 4 है तो 8 चौके 32, हाथ में 3 आएगा। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा ही आएगा, तो 8 दूनी 16, 17 18 19, यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा। तो 2 4 के पीछे हम लोग 7 लिख के देखते हैं, 2 4 इसके पीछे 7, तो 7 7 49 का 9 हाथ में रहा 4, 7 चौके 28 29 30 31 32 का 2 हाथ में रहा 3, तो 7 दूनी 14 15 16 17, तो देखिए 7 बार में क्या आ रहा है 1792। ठीक है 29, तो ये क्या है इससे कम है, और अगर 8 बार से हम लोग देते हैं तो ज़्यादा आ जाएगा, तो हमें 7 से भाग करना है, तो यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। ठीक है, तो 7 से इसको गुणा किए तो कितना आया 1729। अब देखिए ये क्या है 10 मानते हैं, 10 से 9 गया तो 1, फिर यहाँ पे गया 5, 5 से 3 गया 2 गया तो 3, और ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, 714 का 4 हाथ मेरा 1, 4 और 1 5, फिर ये 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शेषफल कितना आया 31, तो लिखना है चूँकि शेषफल 31 है तो क्या हो जाएगा, इसीलिए 16160 से
क्या है, 31 घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब लिखेंगे इसीलिए वो वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, 16160 से हम लोग क्या घटाएंगे, 31 घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, ये 0 से 1 नहीं घटेगा, आप इसको ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हैं। तो इसको 10 मानेंगे 10 से 1 घटाएंगे तो 9, फिर वहाँ से क्या आएगा 5, 5 से 3 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे 1, फिर 6 और 1। ठीक है, 16129। ठीक है, आप ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हैं। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, √16129। कब रूट दिया मतलब वर्गमूल बराबर, तो चलिए इसका निकालते हैं 16129। इसका आंसर क्या आने वाला है, 127। ठीक है, ये दोनों का जोड़ा बना, ये दोनों का जोड़ा बना, और ये अकेले रहेगा, तो एकम एक का वर्ग से दिए, एक कट गया, फिर दोनों को जोड़े तो 2, फिर ये 6 और 1 को उतार दिए। तो देखिए यहाँ पे फिर क्या दिए थे, 2 से, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, फिर यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 11 से 4 गया तो 7, फिर यहाँ पे 1, फिर दोनों को जोड़ेंगे 4, फिर 2, फिर ये 2 और 9 को उतार देते हैं। तो फिर किससे देना है, देखिए 7 से। ठीक है, 1729 आ रहा, तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। तो 7 7 49 का 9 हाथ में रहा 4, 7 चौके 28 29 30 31 32 का 2 हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14 15 16 17। ठीक है, तो ये पूरा ही कट गया। ये सब कुछ जोड़ के लिख देते हैं, 7 7 14, 4 और 1 5, फिर ये 2। तो इसीलिए 16129 का वर्गमूल कितना है, 127। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है।